हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग। आज है 15 दिसंबर और आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन सबको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिलीपींस के टैगाटे में आयोजित एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसके ऑप्शन है ए मैग्नस कार्लसन, बी आर प्रज्ञानंद, सी भरत सुब्रमण्यम और डी जीबी हर्षवर्धन। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जीबी हर्षवर्धन। जीबी हर्षवर्धन ने फिलीपींस के टैगाटे में एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फिलीपींस के टैगाटे में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदांता ग्रुप ने किस देश की 30 कंपनियों के साथ सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले बनाने के लिए समझौता किया है? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान और डी चीन। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जापान। जापान के साथ वेदांता ग्रुप ने सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले बनाने के लिए समझौता किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मंकी डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 4 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 16 अगस्त और डी 5 जून। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 14 नवंबर। वर्ल्ड मंकी डे है जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी कोई थीम नहीं होती है। इसका मकसद जो होता है वो जानवरों की सुरक्षा से संबंधित होता है। तो वर्ल्ड मंकी डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? इसके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश और डी जापान। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए श्रीलंका। जो हमारे नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो इस समय श्रीलंका के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2009 के बाद जन्मे बच्चों पर सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया? इसके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी भारत। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2009 के बाद जो जन्मे बच्चे हैं उनको सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा सरकार ने देश को 2025 तक, कब 2025 तक धूम्रपान मुक्त करने के लिए किया है। ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को वोट देने के अधिकार देने वाला जो पहला देश था वो भी न्यूजीलैंड था। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने किस देश को 18 अरब यूरो देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए रूस, बी यूक्रेन, सी लीबिया और डी अफगानिस्तान। तो जिसका सही आंसर है वो है बी यूक्रेन। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 18 अरब यूरो देने की घोषणा की है। ठीक है। बढ़ते रूसी हमलों और ठंड के कारण यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 18 अरब यूरो देने का फैसला किया है। इसके अलावा यूक्रेन की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको जो है वो न्यूनतम कर उनके ऊपर ये यूरोपीय संघ जो है लागू करेगी। और यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम को नीलाम करने वाला पहला देश बन गया है? इसके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए भारत। भारत जो है वो सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम को नीलाम करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है। ट्राई के जो चेयरमैन है पीडी बघेला ने, उन्होंने इसकी घोषणा की है। आइए थोड़ा ट्राई के बारे में जान लेते हैं। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो इसके वर्तमान चेयरमैन है वो कौन है? पीडी बघेला। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर किसने ईवी यात्रा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी अनुराग ठाकुर और डी किरण रिजिजू। जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारे देश की प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से हटाने का विधेयक पारित किया है? इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी केरल। ठीक है। तो केरल
विधानसभा में राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से हटाने का विधेयक पारित किया गया है। केरल की बात करें तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। इसके जो इसमें वर्तमान सीएम है वो है पिनराई विजयन, और जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपने उपग्रह के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय और डी केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्रालय। किसी केंद्रीय जो मंत्रालय है इसके पास जो है अपना अब उपग्रह होगा, और इसके लिए इन्होंने केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो खेती से संबंधित आंकड़े जुटाने और सही समय पर सही जानकारी देने के लिए अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पास अपना उपग्रह होगा, और इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने केंद्रीय विज्ञान और आंतरिक मंत्रालय के साथ समझौता किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन करने की सिफारिश की है? इसके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 3 और डी 8। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 5। ठीक है, तो 5 जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 3 जो है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और 2 अन्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 हाई कोर्ट न्यायाधीश को प्रोन्नत करने का फैसला किया है। इन 5 न्यायाधीशों में 3 न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो इन 5 न्यायाधीशों के बारे में जान लेते हैं। पहले पे है पंकज निथाल, ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा संजय करोल, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। तीसरा पीवी संजय कुमार, ये मणिपुर हाई कोर्ट के जो है ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और चौथे पे हैं असाउद्दीन अमानुल्लाह, ये पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। और पांचवें पे हैं मनोज मिश्रा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। और ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ और जो भी यूपी में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें आने की संभावना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, IMDb के अनुसार 2022 की भारत की शीर्ष फिल्म कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए RRR, बी द कश्मीर फाइल, सी KGF चैप्टर 2 और डी विक्रम। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए RRR जो मूवी है वो भारत की शीर्ष फिल्म है। इसके बाद इसको द कश्मीर फाइल, KGF चैप्टर 2 और विक्रम फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टॉप 10 जो ये लिस्ट जारी की है IMDb ने, उसमें सिर्फ 2 ही जो है वो बॉलीवुड के मूवी मिलेंगी और सब साउथ की फिल्में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गमछे गमोचा को GI टैग मिला है? इसके ऑप्शन है ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम और डी सिक्किम। जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी असम। असम के जो गमछे हैं गमोचा, उनको जो है GI टैग मिला है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है ए सतीश महाना, बी पंकज सिंह, सी सुखविंदर सिंह सुक्खू और डी भूपेंद्र भाई पटेल। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है चंद्र कुमार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो चंद्र कुमार बने हैं। ऑप्शन लिखना मैं भूल गया था। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? चंद्र कुमार बने हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये अभी हिमाचल प्रदेश के CM बने हैं। और जो ऑप्शन डी है भूपेंद्र भाई पटेल, ये गुजरात के CM बने हैं। इसके अलावा ये प्रोटेम स्पीकर होते क्या है? जैसे किसी विधानसभा के जब किसी नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो उससे पहले जो अध्यक्ष होते हैं जब वो अपने पद से हटते हैं तो उनको पद को तुरंत भरने के लिए किसी जो है नेता की आवश्यकता पड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चंद्र कुमार जी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन नियुक्त हुए हैं? इसके ऑप्शन है ए सौम्या स्वामीनाथन, बी अंशुला कांत, सी जेरेमी फर्रार और डी टेड्रोस एधनोम। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी जेरेमी फर्रार। जेरेमी फर्रार को अभी WHO के नए चीफ ऑफ साइंटिस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया है, और इन्होंने सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया है जो कि एक भारतवंशी थी। इसके अलावा अगर WHO के बारे में बात करें तो WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है?
विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस समय जो WHO के जो चीफ हैं वो कौन है? टेड्रोस एधनोम। इस समय WHO के ये क्या है? DG है, मतलब डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनोम। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर नोटिफिकेशन डेली आपको मिलती रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।